में विकसित होगा। रौनक शरद पवार ने अपना मराठवाड़ा का 2 दिन का दौरा लातूर जिले से शुरू किया। लातूर जिले के उजानी आशिफ तहसील में बारिश और बाढ़ से बर्बाद हुए खेतों का उन्होंने जायजा लिया। साथ ही किसानों से और संबंधित अधिकारियों से बातचीत की और विश्वास दिलाया कि सभी को मुआवजा दिया जाएगा। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री और राकपा के सांसद शरद चंद्र पवार भारी बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण करने के लिए मराठवाड़ा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस वक्त उन्होंने तुलजापुर, लोहारा, सास्तूर, केपटा, राजेगांव, औसा, पटौदा आदि तहसील में नुकसान का निरीक्षण किया। भारी बारिश के कारण फसलों के साथ साथ मिट्टी भी बह गई, जो कि बड़ी समस्या है। इस समय पर उन्होंने कहा कि सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ ही जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और मदद के लिए अनुरोध भी करेंगे। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश हो रही, जिसमें कृषि को काफी नुकसान हुआ। ऐसे में जिले के संरक्षक मंत्री धनंजय मुंडे ने मांजलगांव तालुका में भारी बारिश से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। इस अवसर पर पालक मंत्री धनंजय मुंडे ने कहा, भारी बारिश के कारण किसानों की खेती बर्बाद हो गई, जिसके चलते किसान पूर्ण मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उन्होंने किसानों को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार उनके साथ है और जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र राज्य में कई जगहों पर पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश हो रही, जिसमें कृषि का काफी नुकसान हुआ। ऐसे में राज्य मंत्री विजय वडेट्टीवार नांदेड़ जिले में हुए नुकसान का निरीक्षण करने पहुंचे और साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरी कवायद के बीच जल्द से जल्द मदद देने की भी मांग की और मंत्री के विरोध में नारे भी लगाए। नारेबाजी के चलते मौके पर तनावपूर्ण माहौल हो गया। हालांकि बाद में मदद का आश्वासन देने के बाद किसान शांत हुए। अनुदान पात्र आश्रम शालाओं को 100% अनुदान देने की मांग को लेकर संघर्ष समिति ने बीड जिले के डिप्टी कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। संघर्ष समिति का कहना है कि अनुसूचित जाति के 2006 से मान्यता प्राप्त 288 आश्रम शाला हैं। इनमें से अनुदान पात्र शाला 165 हैं। इन 165 शालाओं को 100% अनुदान दिए जाने की मांग संघर्ष समिति ने की। 88 आश्रमशाला है मान्यता प्राप्त, उससे 165 आश्रमशाला अनुदान पात्र है। सभी हमारे बहुत बुरे हाल हो रहा है। कर्मचारी, संस्था चालक वो पेशेंट पर 1 रुपया तक अनुदान नहीं मिला। इसीलिए हमने निर्णय लिया कि 8 दिन में जब हमारे को अनुदान नहीं मिला तो हम रास्ता लोखंडी सर इधर रास्ता रोक करेंगे, क्योंकि वो हमारे पर अन्याय है। अनुसूचित जाति ओनली एससी म्हणजे अनुसूचित जाति पर अन्याय है। इसके बाद जो जनरल शाला है जिसको 0% अनुदान रहता है उसको 20% दिया, जिसको 20% है उसको 40% दिया। फिर हमारे पर एससी आश्रमशाला जो 165 इस पर अन्याय हो रहा है। इसलिए हमने 8 दिन की मुदत दी है। 8 दिन के अंदर जब हमारे को 100% अनुदान नहीं दिया तो हम लोखंडी सरोवर पर रास्ता रोको। करीब 7 महीने बाद मुंबई मेट्रो ट्रेन की सेवा बहाल कर दी गई। सभी यात्री मेट्रो ट्रेन की सेवा ले सकेंगे और खास बात यह कि मेट्रो ट्रेन में प्रवास के दौरान यात्रियों को मास्क लगाना बेहद जरूरी होगा। वहीं कोरोना संक्रमण के लिए बनाए गए कोरोना प्रोटोकॉल को मेंटेन करना होगा। मेट्रो अधिकारी ने बताया कि ट्रेन को हर 2 घंटे में सैनिटाइज किया जाएगा। 8:30 बजे से लेके शाम के 8:30 बजे तक इसको चलाएंगे शुरू में। फिर जैसे पैसेंजर्स आएंगे उसके हिसाब से इसकी हम समय का ड्यूरेशन हम बढ़ा पाएंगे इसको। अभी इसकी फ्रीक्वेंसी हम लोग 6.5 मिनट से पीक आवर्स में और 8 मिनट से नॉन पीक आवर्स रखते हैं। खबर रायगढ़